Hello everyone, welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 9th of Subject Science. पिछले लेक्चर में हमने जैसा डिस्क्राइब किया सोनार, तो सोनार का यूज़ करके वो इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे हमको एक सम दिया गया है. Let's have a look. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 सेकंड. एक शिप है वो अल्ट्रासाउंड रिलीज़ करती है और वो अल्ट्रासाउंड है वो सी बेड से वापस रिफ्लेक्ट होकर आने में जो पूरा टाइम लगता है वो टाइम है 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? अगर अल्ट्रासाउंड की सी वाटर के अंदर स्पीड हमें दी गई है कि 1531 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड है अल्ट्रासाउंड की सी वाटर के अंदर, तो सी बेड का शिप से डिस्टेंस क्या रहेगा. नाउ हमें डेटा कलेक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हमको टाइम दिया है कि टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ट्रांसमिट होने में और रिसीव होने में वापस उन दोनों के बीच का कितना टाइम यहाँ पे मिलता है, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है 3.42 सेकंड्स. तो यहाँ पे टाइम है इसलिए हम उसे बोलेंगे स्मॉल टी से उसको हम डिनोट करेंगे. तो स्मॉल टी इज इक्वल टू 3.42 सेकंड्स. नाउ अब देखते हैं आगे. स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर. हमें यहाँ पे सी वाटर के अंदर अल्ट्रासाउंड की स्पीड भी दी है. स्पीड को हम न्यू से डिनोट करेंगे. न्यू इज़ इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड दी है. नाउ हमारा इक्वेशन जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था वो इक्वेशन हम पुट करेंगे. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अल्ट्रासाउंड इज़ इक्वल टू 2d डेप्थ ऑफ सी. यहाँ पे d है वो डेप्थ होंगी और वे d इज़ द डेप्थ ऑफ सी. सी की जो डेप्थ है उसको हम d से डिनोट करेंगे. तो 2d इज़ इक्वल टू न्यू इंटू टी. पिछले लेक्चर में हमने ये इक्वेशन है वो देखा था. 2d इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो 2d इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड हमारी यहाँ पे है 1531 मीटर पर सेकंड और टाइम हमें दिया है 3.42 सेकंड. उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5236 मीटर. ये हमें 2d मिला है. 2 इंटू डिस्टेंस, 2 टाइम का डिस्टेंस हमें मिला है वो है 5236 मीटर. लेकिन जो डेप्थ ऑफ सी है वो है ओनली d, 2d नहीं है. ये जो डिस्टेंस है वो पूरा 2 बार का है और हमें फाइंड करना है d. तो हम क्या करेंगे, जो 2d हमको मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. सो यहाँ पे d इज़ इक्वल टू 5236 डिवाइड बाई 2. तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 2618 मीटर. हमारा जो आंसर आया है वो है मीटर में. अब हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम उसको अगर हम किलोमीटर में उसको कन्वर्ट करना है तो डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप इज़ 2618 मीटर. मीटर में रखना तो ये रख सकते हैं और किलोमीटर कहना है तो 2.62 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं. ये था हमारा सम. अब हमारे आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कि बैट है वो रात में देख सकता है.
वो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से। वो कैसे? लेट्स हैव अ लुक। एज मेंशन्ड अर्लियर, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves। जो बैट है वो रात में अपना शिकार ढूंढते हैं और इसके लिए वो अल्ट्रासाउंड का या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वेयर्स of the bat are reflected from the obstacles or prey and return to bat's ear। जो बैट है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले अल्ट्रासोनिक वेव से उसको ट्रांसमिट करते हैं और ये जो वेव्स है वो वापस टकराकर ऑब्स्टिकल है या कोई शिकार है तो उससे टकराकर वापस उसके कान में आते हैं, जैसा हमने फिगर में दिखाया है। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शंस टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज़ एंड व्हाट इज़ द इट इज़ लाइक। और जिस तरह से ये रिफ्लेक्शन होके वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट होके जिस तरह से वापस आते हैं, ये जो पूरी फिनोमिना है उसकी वजह से बैट है वो पता लगा लेता है कि जो दूर है वो कोई ऑब्स्टिकल है या कोई उसका शिकार है। अगर कोई शिकार है तो वो किस तरह का है, फ्लाई है या कुछ और है, तो शिकार किस टाइप का है, और अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो भी किस टाइप का है, ये पता चल जाता है बैट को। Porpoises also used ultrasonic waves for navigation and location of food in dark। पोर्पोइस है वो भी अपना शिकार ढूंढने के लिए और नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसका इस्तेमाल करते हैं।